हेलो गाइस। तो आज हम करते हैं एक बाबा हैं, मतलब सर तो उनको अब क्या ही बोलेंगे, बाबा हैं। आईआईटी वाले बाबा करके फेमस हो रहे हैं कुंभ में, आप सब ने देखा भी होगा उनके बारे में। तो मुझे ना एक चीज़ लगी कि जब मैंने उनकी सारी स्टोरी पढ़ी, उनके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि मतलब कैसे एक पर्सन इस साइड मतलब इतना सब कुछ हुआ उसकी लाइफ में। लेकिन जब उन्होंने बताया ना अपने बारे में कि उन्होंने ना बचपन से ही देखा था अपने मम्मी पापा को ना फाइट करते हुए, झगड़ा होते हुए उनके घर में। तो उन्होंने ये भी बोला कि मतलब मैं स्कूल से आते ही सो जाता था और फिर उसके बाद जब रात को सब सो जाते थे तब मैं स्टडी करता था। मेरे को क्लेश से ऐसा मतलब घर में जो क्लेश होता था उसको मेरे को ऐसा इतना गंदा इफ़ेक्ट पड़ता था, मेरे को डर लगता था उस चीज़ से और मेरे को अच्छी नहीं लगती थी वो चीज़ें ना। और मैं वही चीज़ उनके अंदर, उसी चीज़ ने उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया। पता ही क्या होता है, हम स्कूल में जाते हैं, हमें पढ़ना सिखाया जाता है, हम जॉब में जाते हैं, हमारे को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, काम करना सिखाया जाता है। भले से ही आप एक ऑफिसर हो या एक डॉक्टर हो या आप एक किसी भी आप व्यवसाय में हो, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप उसमें जाके काम करते हो। लेकिन पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ अब यहाँ पे कि हर एक पेरेंट्स गलत होते हैं या हर एक पेरेंट्स सही होते हैं। कितनी बार क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाते हैं। और क्योंकि पेरेंट्स को पेरेंटिंग करना कहीं सिखाया ही नहीं जाता है, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है कि वहाँ पर पेरेंट्स को सिखाया जाएगा कि कैसे पेरेंटिंग करनी है, कैसे अपने बच्चों के साथ करना है। तो कभी भी ना मतलब ये पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि कभी भी अपने बच्चों के सामने ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कुछ भी बात है वो उनको पर्सनली मैटर अपना सोल्व करना चाहिए, बच्चों के सामने मतलब नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक माइंड पे ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब बच्चा छोटी एज में होता है ना, मतलब स्कूल टाइम में होता है, 1 से लेकर 12 तक, उस वक्त ना उस बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा क्लिक करती हैं चीज़ें। और वही क्योंकि बच्चा किसको देखता है, दिन भर स्कूल देखेगा, स्कूल से आके अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को देखेगा, तो वो एक ना माइंड में एक ट्रॉमा सेट क्रिएट हो जाता है। और अगर ध्यान से देखें ना, उनका अभय नाम है जो आईआईटी वाले बाबा हैं, उन्होंने आईआईटी की। देन उनके माइंड में ना यही चलता रहता था कि बस जो शादी वादी तो करनी है। और मतलब उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे को शादी वादी करनी नहीं है, शादी के बाद तो सब मतलब फिर बस यही सब होगा। और एक उनके माइंड में ना फियर ऑफ मैरिज, वो कब से क्रिएट हुआ था, वो एकदम से क्रिएट नहीं हुआ, उन्होंने आईआईटी कर ली उसके बाद क्रिएट हुआ। वो बचपन से ही उनके माइंड में क्रिएट हो चुका था, क्योंकि वो अपने आसपास देख रहे थे। और एक होता है ना कि आजकल सब मतलब ये ना बहुत बड़ा इफेक्ट है। पहले क्या होता था ना, काफ़ी ज़्यादा भाई बहन होते थे, मतलब 3-4 भाई बहन होते थे। आजकल क्या है, एक सिंगल सिंगल बेबी होता है। तो उसमें ना मतलब बच्चा जो होता है ना, अपने भाई बहन के साथ भी कई सारी बातें शेयर कर लेता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और वो भी सिंगल चाइल्ड चाइल्ड थे। एक उनकी सिस्टर थी, वो बाहर रहती थी कनाडा, वो भी इंडिया में नहीं थी। तो मतलब इस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हमारे पास नहीं होता है कोई हमें सुनने वाला, समझने वाला, या कोई हमें समझा सके कि ठीक है, वो पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की आपस में ऐसा हुई, भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स की आपस में नहीं बनी तो हमारी भी नहीं बनेगी आप आपस में। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम अपना कैसा लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं। ठीक है, वो सन्यासी बने, वो उस फील्ड में गए, वो अपनी जगह ठीक है, अब खुश हैं, हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उनकी लाइफ भी मतलब अगर उनको कोई उस टाइम समझाने वाला होता, या कोई कोई उनको समझा सकता कि नहीं ऐसा नहीं है, तो शायद आज उनकी भी फैमिली होती। और अपनी फैमिली में वो एक खुश होते, मतलब वो एक एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं। डेस्टिनी वाला एक्सेप्ट अलग हो जाएगा कि भाई उनकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा ही हुआ था इसलिए ऐसा हुआ ही है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बट हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं कि अगर उस वक्त उनको कोई समझा पाता, या उनको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला होता, या उनको उनको कोई भाई बहन होता, उनको कोई समझा पाता। बताए क्या होता है कि आजकल ना हम बात करते हैं निस्वार्थ प्रेम की, निस्वार्थ सेवा की, लेकिन हम सिर्फ बात ही करते हैं, करते बहुत कम लोग हैं। तो वही होता है कि मैं सब, अगर कोई हमारी हेल्प भी करता है ना, तो नॉर्मली सबको यही लगता है कि भाई इसको कुछ है ना हमारे से प्रॉफिट चाहिए होगा, इसलिए ही हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमारे साथ कोई क्यों ही अच्छा करेगा। लेकिन अगर ऐसे हम इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में उतारे ना,
तो मतलब आज शायद उनकी भी मैरिज हुई होती, उनकी भी एक फैमिली, हैप्पी फैमिली होती। तो वो चीज़ तो बिल्कुल ही अलग है कि उनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था इसलिए ऐसा उनके साथ हो गया, या अब वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में या वो है, वो तो बात ही अलग है। लेकिन उनकी एक ना चेहरे से जो हर एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, माँ बाप ये नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो उनका ना एक कॉन्सेप्ट इसलिए ऐसा बन गया कि उनको कोई उस टाइम समझाने वाला नहीं था। ये होता है ना, पेरेंट्स भी गलत नहीं समझाते हो, पेरेंट्स भी हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। उन्होंने हमारे से ज़्यादा दुनिया देखी हुई होती है, हमारे से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके समझाने का तरीका वो सही नहीं होता, जिस वे ऑफ टोन में, वे ऑफ टॉक उनका जो होता है वो नहीं सही होता। सामने वाले को, उनके बच्चों को ये लगेगा कि वो मतलब मेरे को इस चीज़ से मना कर रहे हैं या मेरे को कोई गलत चीज़ बता रहे हैं। तो मतलब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ना एक पूरी लाइफ को हमारी टर्न कर देती है, नॉट इन अ गुड वे। और अगर हम उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करें, अच्छे से उनके साथ मतलब किसी भी इशू पे जो है ना कम्युनिकेशन करें, टॉक करें अच्छे से, और वे ऑफ टॉक, वे ऑफ कम्युनिकेशन हम अपना थोड़ा सॉफ्ट रखें, पेरेंट्स और बच्चे भी, ना कि सिर्फ पेरेंट्स ही, बच्चे भी, तो बहुत सारी चीज़